गाइज, आई विश का मीनिंग होता है काश। आज हम इस वीडियो में आई विश का यूज़ करना सीखेंगे। जब भी हम किसी सेंटेंस में काश शब्द को पढ़ते हैं, इट मीन्स हम किसी इमेजिनरी सिचुएशन या फिर हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहे होते हैं। इसे हम 5 अलग अलग सिचुएशन में प्रयोग करना सीखेंगे। चलिए सिचुएशन नंबर 1 पढ़ते हैं। काश मैं कुछ होता। तो जब हम ये बता रहे होते हैं कि मैं कुछ होता लेकिन मैं नहीं हूँ, यानी मैं कुछ होता लेकिन मैं नहीं हूँ, तो इस सिचुएशन को बताने के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर होता है आई विश, आई वर प्लस समथिंग। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, काश मैं एक अध्यापक होता। हालांकि मैं अध्यापक नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, एक इमेजिनेशन कर रहा हूँ। और क्या कह रहा हूँ कि काश मैं एक अध्यापक होता। तो इसे इंग्लिश में लिखेंगे आई विश आई वर अ टीचर। दोस्तों ध्यान ये रखना है कि आई विश के बाद सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर हमेशा वर ही होगी। तो आई विश आई वर ए टीचर, काश मैं एक अध्यापक होता। नंबर 2, काश मैं आपकी जगह होता। तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई विश आई वर यू। नंबर 3, काश मैं प्रधानमंत्री होता। तो आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर। आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर। नंबर 4, काश मैं एक अभिनेता होता। तो आई विश आई वर एन एक्टर। आई विश आई वर एन एक्टर। तो काश आज छुट्टी होती। तो आई विश इट वर हॉलीडे टुडे। आई विश इट वर हॉलीडे टुडे। सिचुएशन नंबर 2, काश मैं कहीं पर होता। तो काश मैं कहीं पर होता ये प्लेस के लिए बताया जाता है, यानी किसी प्लेस के लिए मैं इमेजिनेशन कर रहा हूँ लेकिन मैं नहीं हूँ। तो काश मैं कहीं पर होता लेकिन मैं नहीं हूँ, यानी मैं कल्पना कर रहा हूँ कि मैं उस जगह पर होता लेकिन मैं वहाँ पर नहीं हूँ। तो स्ट्रक्चर होता है इसके लिए कि आई विश आई वर प्लस प्लेस, एंड जिस प्लेस के लिए बात कर रहे हैं उसका नाम। एग्जाम्पल नंबर 1, काश मैं घर पे होता। हालांकि मैं घर पे नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक इमेजिनेशन कर रहा हूँ कि काश मैं घर पे होता। तो आई विश आई वर एट होम। आई विश आई वर एट होम। सेंटेंस नंबर 2, काश मैं आज उदयपुर में होता। तो आई विश आई वर इन उदयपुर टुडे। सेंटेंस नंबर 3, काश वह यहाँ होता। तो आई विश ही वर हियर। सिचुएशन नंबर 3, काश मेरे पास कुछ होता। एक ऐसी सिचुएशन कि हम एक ऐसी इमेजिनेशन कर रहे हैं कि मेरे पास कुछ होता लेकिन मेरे पास नहीं है। तो यानी किसी चीज़ के नहीं होने के स्थिति में भी हम एक इमेजिनेशन करते हैं कि काश मेरे पास कुछ होता। तो स्ट्रक्चर होता है आई विश आई हैड प्लस समथिंग। स्ट्रक्चर होता है आई विश आई हैड प्लस समथिंग। इसके लिए एग्जाम्पल है नंबर 1, काश मेरे पास एक कार होती। तो आई विश आई हैड अ कार। आई विश आई हैड ए कार। नंबर 2, काश राधा के पास एक मोबाइल होता। तो आई विश राधा हैड अ मोबाइल। आई विश राधा हैड अ मोबाइल। काश मेरे पास उसका मोबाइल नंबर होता। तो आई विश आई हैड हर मोबाइल नंबर। आई विश आई हैड हर मोबाइल नंबर। सिचुएशन नंबर 4, अभी वर्तमान में आप सोच रहे हैं कि जो अभी हो रहा है उसकी जगह कुछ और होना चाहिए था लेकिन नहीं हो रहा। कहने का मतलब है सिचुएशन नंबर 4 ये कहती है कि अभी वर्तमान में आप ये सोच रहे हैं कि जो हो रहा है ऐसा न होकर इसकी जगह कुछ और होना चाहिए था। तो इसके लिए स्ट्रक्चर होता है आई विश प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई विश प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एग्जाम्पल है नंबर 1, काश मैं फुटबॉल खेलता। मतलब काश मैं फुटबॉल खेलता। तो आई विश आई प्लेड फुटबॉल। आई विश आई प्लेड फुटबॉल, क्योंकि इसमें फुटबॉल नहीं खेल रहा। वर्तमान में मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी जो हो रहा है उसकी जगह क्या होता, फुटबॉल खेलने का काम होता, यानी मैं काश मैं फुटबॉल खेलता। एग्जाम्पल नंबर 2, काश मैं उसके साथ खेलता। तो आई विश आई प्लेड विद हिम। आई विश आई प्लेड विद हिम। काश मैं तुम्हारे साथ चलता। तो आई विश आई वेंट विद यू। हालांकि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल रहा लेकिन
मैं एक इमेजिनेशन करता हूँ कि काश मैं तुम्हारे साथ चलता। आई विश आई वेंट विद यू। एग्जाम्पल नंबर 4, काश मैं अपनी बाइक लाता। तो आई विश आई ब्रोट माई बाइक। आई विश आई ब्रोट माई बाइक। एंड नाउ सिचुएशन नंबर 5, काश मैं कुछ कर रहा होता, यानी किसी कार्य को करने की बात कर रहा है। यहाँ पर हम ऐसे एक इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं कि काश मैं कुछ कर रहा होता लेकिन नहीं कर रहा हूँ। यानी एक ऐसे कार्य के लिए हम इमेजिनेशन करते हैं जिसको हम कर नहीं रहे होते हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर होता है आई विश प्लस पास्ट कंटिन्यूस टेंस। आई विश प्लस पास्ट कंटिन्यूस टेंस। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, काश मैं अभी दौड़ रहा होता, हालांकि मैं दौड़ नहीं रहा हूँ लेकिन मैं इमेजिनेशन कर रहा हूँ। तो आई विश आई वॉज रनिंग राइट नाउ। आई विश आई वॉज रनिंग राइट नाउ। एग्जाम्पल नंबर 6, काश मैं तुम्हें पढ़ा रहा होता। काश मैं तुम्हें पढ़ा रहा होता। तो आई विश आई वॉज टीचिंग यू। आई विश आई वॉज टीचिंग यू। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।